जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग दोनों तरफ चलती है। दोनों तरफ क्या संगत जी, गुरु महाराज जी की जो ब्लेसिंग्स है वो तो सब तरफ, हर संगत के इर्द गिर्द चलती है। हमें नहीं पता गुरु महाराज जी कौन सा सत्संग सुनवाकर हमारा क्या कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आए, गुरु महाराज जी का हुक्म मान के उनका शुक्राना करते हुए बड़े ध्यान से सुनिए। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज्यादा निहाल करते हैं, पालनहार हमारे निर्गुण निराकार। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का हुक्म मानते हुए उनका शुक्राना सत्संग करेंगे। ध्यान से सुनिए। संगत जी देखिए, ये जो सत्संग होते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें मालिक की कृपा पता चलती है। गुरु महाराज जी सत्संग के थ्रू हमें ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, अपनी टेंशन्स को बिल्कुल दूर कर दो, मैं तुम्हारे सब काम जो तुम्हारे लिए अच्छे होंगे वो करें बनाऊंगा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी को जैसे गुरु महाराज जी ने पहले भी बुलवाया है, हमें गुरु महाराज जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इस सत्संग में आपको यही पता चलेगा। तो संगत जी, जैसे पीछे एक सत्संग में गुरु महाराज जी ने शेयर करवाया कि गुरु महाराज जी ने मुझे एक फॉरेन ट्रिप प्लेस किया। तो संगत जी, पहले तो फैमिली के साथ गई, फिर थोड़े क्या संगत जी, 5-6 साल बाद, 6-7 साल बाद गुरु महाराज जी ने मुझे फिर अकेले भेजा ब्रदर के पास। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया था पीछे सत्संग में कि कैसे वो बस सडनली गुरु महाराज जी ने सारा प्लान करवाया, गुरु महाराज जी ने ही लेके गए, सब कुछ गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ। तो संगत जी, जैसे हम लेडीज को होता है कि कहीं जाना है तो हमने ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, हम ना। तो ऐसे सब मैंने जो अपना हम लोग करते हैं ग्रूमिंग में सब करवाई संगत जी। तो उसमें क्या हुआ, मुझे मेरे को ना ये था कि मेरे को नेल एक्सटेंशंस करवानी है, लेकिन टाइम तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि संगत जी पीछे फैमिली मैं छोड़ के जा रही थी गुरु महाराज जी के। वो तो चलो गुरु महाराज जी तो पास में वो सबके साथ होते हैं। तो थोड़ा सा होता है कि देखो, मदर को होता है, वाइफ को होता है कि मैं थोड़ा सा ऐसे हर एक चीज को सेट करके जाऊं कि पीछे से फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ऐसे ही इन्हीं में लगी हुई, फिर शॉपिंग हो गई, अपनी पैकिंग हो गई, बस ऐसे ही टाइम कैसे पता निकल गया पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरु महाराज जी का हुक्म होगा मैं आके करवा लूंगी, उसमें क्या है। तो संगत जी देखिए, अब मैंने तो गुरु महाराज जी को थोड़ी बोला कि गुरु जी मेरी पेडिक्योर रह गया और मेरा जो है वो नेल एक्सटेंशन रह गया, बाकी मैंने सब करवा लिया। लेकिन संगत जी, इस सत्संग में आप बहुत से संगत को ये पता चलेगा कि गुरु जी हमारी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं, वो हमारे अंग संग है। हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें दरबार में बैठ के उनके चरणों में बैठ के अरदास करनी है। हमें जाप करना है या अपना पाठ करना है संगत जी, गुरु जी तभी कहते हैं आप चलते फिरते बैठते लेटते कभी भी कहीं भी आप मेरा पाठ कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, मुझे याद कर सकते हो। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहां पे गई, सेम नेक्स्ट डे ही मेरी जैसे नाइट को हम पहुंचे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी भाभी मुझे कहती कि ना एक बार अपने दिखाना, नेल्स दिखाना। तो मैंने दिखाया, हैंड दिखाना, मैंने अपने हाथ दिखाए। तो कहती थी अच्छा, कह रही मुझे पता था कि आपने ना फेशियल ब्लीच ये सब कुछ तो करवा के आए हो, आपने ना नेल एक्सटेंशन नहीं करवाए हो ना, पेडिक्योर नहीं करवाया होगा, मैंने ना बुकिंग करवा रखी है पहले से। संगत जी देखिए, कौन उनके माइंड में ये थॉट डालने वाले, कौन संगत जी, वो कौन सा है ना अंतर हमारे अंदर मन की बात जानने वाली है, वो कौन से कोई साधु महात्मा है जो हमारे मन की बात जान रहे हैं, जो हमें जान रहे हैं कि भाई इसको इसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, या हमारी इससे रिलेटेड हमारी कोई बात भी नहीं हुई फोन पे,
बस यही बात होती थी कि पैकिंग कर ली, ये हो गया, वो हो गया, ज़्यादा सामान मत मीन्स कि जो अपनी ना बात होती है वो। लेकिन इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई भी हाँ, आपने क्या-क्या करवा लिया या नहीं है, या मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लूँ या बुकिंग करवा लूँ, कुछ भी नहीं बात हुई, बिल्कुल भी नहीं बात हुई। लेकिन संगत जी उनके दिमाग में डालने वाले कौन? हमारे गुरु महाराज जी। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी हमारा हर पल हमारी सुनते हैं। हम उनको बताएं ना बताएं, उनको अपने बच्चों का सब ध्यान है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बच्चे ने क्या करना है। गुरु महाराज जी तो वैसे ही कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी चीजें बनाई हैं, आप लोग उसको एंजॉय करो, टेंशन फ्री रहो, उनको एंजॉय करो। तो संगत जी ये कुछ जो अब थॉट डालने वाले कौन है, उनको कौन सा पता चलने गया? मैंने तो बताया नहीं, अब वो कौन-सा अंतर्यामी है कि उनको पता चल गया कि हाँ भई, जो मेरी ननंद आ रही है इसने ये नहीं काम करवाया, वो नहीं काम करवाया या हमारी बात नहीं हुई। वो थॉट किसने डाले? मालिक ने, हमारे गुरु महाराज जी ने डाले। बाकी संगत जी देखो, सबकी वो कह रही मुझे सब पता था कि आपने ये करवाया है। मुझे कह रही ये आया दिमाग में कि दीदी ने ना नेल एक्सटेंशन नहीं करवाए होंगे और एक ना पेडिक्योर नहीं करवाया होगा, और मैंने ना आज 12 बजे की अपॉइंटमेंट ले रखी है, बुकिंग करवा रखी है। तो संगत जी मैं इतनी वहां पे शुक्राना किया। तो वैसे तो देखो, मैंने कहा भी आपने क्यों लिया है उनसे, क्यों करवाया? तो कह रही तो क्या गया, आपके बहाने मैं भी करवा लूंगी, मम्मा भी साथ में चलेंगे। मेरी मम्मा उनकी मदर इन लॉ, माँ तो असली माँ तो उनकी है, मेरी माँ तो अभी यहाँ पे है, मेरी सासू माँ। तो संगत जी मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ हमारे लिए प्लान करके बैठे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने हमारे लिए प्लानिंग करी हुई है, हम नहीं जानते। कहाँ मैं इंडिया में ये सब कुछ करवा रही हूँ, मेरे यहाँ पे कुछ एक दो काम छूट गए, और मालिक ने देखो कहाँ कनाडा में उसकी पूरी तैयारी करके रखी है कि मेरी बेटी को ये था कि ये मेरे काम रह गए, क्योंकि एक्चुअली संगत जी मुझे नेल एक्सटेंशन का ना शौक भी बहुत है। करवाती मैं कम हूँ, लेकिन मुझे है, और उस टाइम तो बहुत था कि मैं करवा के जाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा लास्ट टाइम पे मैं जब आई थी ना तो भाभी ने वहां से करवा के दिए थे, तो थोड़ा सा वहां पे देखो एक्सपेंसिव तो है, थोड़ी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, तो मैंने कहा क्यों उनका खर्चा करवाना। देखिए संगत जी हम जब जाते हैं कहीं, तो जिसके घर में भी जाते हैं देखो उनका भी तो खर्चा होता है ना, ये मेरा अपना मानना है। अब भाई बहन के घर जा रहे हैं तो सबको होता है कि आए हैं हम, उनको घुमाएं फिराएं अच्छे से, उनका ना टेक केयर करें, उनका वेलकम करें। तो मैंने इसलिए ना पहले ये सोचा हुआ था कि मैं ना इस यहीं से ही करवा के जाऊंगी, नेल एक्सटेंशन वहां से नहीं करवाऊंगी। लेकिन वो ये कि टाइम थोड़ा ऐसा शॉर्ट होने के कारण, काफी शॉर्ट टाइम था मेरे पास, तो वो चीजें मैं करवा नहीं सकी। तो लेकिन मेरे पिता ने, मेरे परम पिता परमात्मा ने वो चीज का ध्यान रखा कि मेरी बेटी की ये चीज रह गई, उसकी दिल की ख्वाहिश थी कि मुझे ये करके जाना है। तो उन्होंने देखो संगत जी 7 समुंदर पार उसकी प्लानिंग करके रखी हुई थी। तो संगत जी ये चीजें हमें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि हमें उनसे कुछ भी मांगना नहीं है, हमें उनसे कुछ भी बोलना नहीं है। अब मैंने तो नहीं बोला ना गुरु जी को, गुरु जी मेरे नेल एक्सटेंशन रह गए, गुरु जी मेरा पेडिक्योर रह गया। वो मालिक इससे वो देखो क्या, संगत जी ये चीजें सोच के ना खुशी भी बहुत होती है कि गुरु महाराज जी हमें कितने करीब से देख रहे हैं, कितने पास से देख रहे हैं, और हमारी हर एक बात को सुन भी रहे हैं, हमें हर पल हमें देख भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और संगत यही जो थॉट है ना, यही चीजें हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें कुछ गलत नहीं करना। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, गुरु महाराज जी हमें देख रहे हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, किसी के साथ बैड बिहेव करेंगे, तो गुरु महाराज जी वो भी हमें देख रहे हैं। संगत जी ब्लेसिंग्स लेनी है। अब कोई कहता है कि गुरु महाराज जी आपको बहुत प्यार करते हैं, गुरु महाराज जी आपको बहुत ब्लेस करते हैं, आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी सबकी सुनते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हमें ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है। अब संगत जी देखो सागर में पानी है, तालाब में देखो पानी है, कोई एक गिलास में भर के ले आएगा, कोई बाल्टी भर के भी ले आएगा, कोई 2 बाल्टी भर के भी ले आएगा, कोई एक मग में भी ले आएगा। वो उसके ऊपर है कि उसको कैसे लेके आना है। ऐसे ही गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं।
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर हम उनके वचनों पे चलेंगे, जैसे गुरु महाराज जी हमें ढालना चाहते हैं, हम उनके कहे अनुसार ढलेंगे, तो संगत जी वो हमें ब्लेस भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम उनके ये भी कहेंगे कि गुरु महाराज जी हमें ब्लेस भी करे, और हम अपनी भी चलाते जाएं कि नहीं वहमों में भी रहे, है ना, दूसरों के साथ बुरा भी करें, झूठ भी बोले, निंदा चुगली भी करें, तो संगत जी फिर वो ब्लेसिंग्स भी ऐसी मिलेंगी ना हमें। ये सब कुछ संगत जी हमारे ऊपर है। उन्होंने कभी नहीं मना किया कि मैंने इसको ब्लेस नहीं करना, मैंने उसको ब्लेस नहीं करना। वो सबको ब्लेस करने गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई 7 खून करके भी आएगा ना, मैं सबसे पहले उसको ब्लेस करूंगा, बाकियों को बाद में करूंगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई जो कैरेक्टर लेस है, मैं उसको कभी माफ नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा अपने ऊपर ये ध्यान रखना है कि हमारे मन में किसी के लिए कोई गलत विचार ना आए, हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें। देखो, मालिक तो कैसे हमें ब्लेस करने को बैठे हैं कि अगर कोई खून करके भी मेरे पास आता है ना, तो मैं उसको सबसे पहले ब्लेस करता है। अगर मेरे पास चोर डाकू आते हैं, मैं उनको सबसे पहले ब्लेस करता हूँ। क्योंकि अगर मैंने उनको ब्लेस नहीं किया, वो मेरे पास किस विश्वास से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं। अगर मैंने उनको ब्लेस नहीं किया, तो वो कभी किसी दर पे नहीं जाएंगे। उनका भगवान में जो थोड़ी बहुत उम्मीद जाग रही है ना, वो भी उनकी जो है ना वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं मैं सबसे पहले उनको भी ब्लेस करता हूँ। संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलत रास्ते पे चल पड़ना है कि गुरु जी ने तो ब्लेस करना ही करना है। वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं, अगर उसका कहने का उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे दर पे चोर डाकू भी एक माफी मांगने आते हैं ना, तो मैं उनको भी एक बार माफ कर देता हूँ। वही बात संगत जी, लेकिन अगर बार बार वो गलती करेंगे तो फिर गुरु महाराज जी भी नहीं, कोई भगवान, कोई पालनहार, इवन के माँ बाप भी नहीं माफ करते। वो भी कह देते हैं कि बेटा तेरा तो हर बार का यही काम हो गया, तेरे को हर बार समझाते हैं, हर बार माफ करते हैं, तू फिर से वही गलती कर देता है। तो संगत जी, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मालिक के कहने के अनुसार चलना है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना। अब सत्संग गुरु महाराज जी करवाते हैं, करने वाली मैं नहीं हूँ संगत जी, करवाने वाले वो मालिक है। वो मालिक ही थॉट डालते हैं, वो ही बताते हैं कि आज ये वाला सत्संग शेयर करना है। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट सत्संग में मैंने क्या गुरु महाराज जी ने मैसेज दिया। ये पता है कि मैसेज क्या दिया, लेकिन क्या बुलवाया, क्या पर्टिकुलर लाइन से, क्या प्रॉपर वर्ड से, वो नहीं पता। कई बार मालिक काफी सत्संग में वो ही बातें रिपीट करवाते हैं। तो संगत जी, उसमें भी क्या पता, हमें लग रहा है कि हम ये चीज सही कर रहे हैं, लेकिन वो हो गलत रही है। इसीलिए वो बार बार हमें हिंट देते हैं, हमें इशारे देते हैं कि तुम अपने कर्मों को सुधारो। सबसे पहले अपने घर की सेवा करो, ईमानदारी से हर काम को करो। हर काम करो और ये सोचो कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे मेरे परमपिता परमात्मा देख रहे हैं, मेरे गुरु महाराज जी देख रहे हैं। हमेशा संगत जी ये मन में रखो, उनको हमेशा याद रखो कि गुरु महाराज जी मेरे हर पल साथ है, मेरे अंग संग है, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं। तो संगत जी, आपके हाथ अपने आप रुक जाएंगे कुछ गलत करते हुए। घर में कोई भी आए संगत जी, वन की हमारी हाउस हेल्पर भी आती है, तो संगत जी उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। देखो, हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमारे से अच्छे से बात करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो संगत जी, वो भी हमारे घर आ रहे हैं, तो हमें भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनसे अच्छे से बात करें। ये नहीं कि संगत जी वो हमारी हेल्प करने आ रहे हैं तो हम उनके साथ रूडली बिहेव करें। इवन कि मुझे ये लगता है कि हमें उनके साथ उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि संगत जी आधे से ज्यादा काम तो वो हमारी हेल्प करते हैं। हाँ बेशक, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम उनको पैसे भी तो देते हैं, लेकिन संगत जी अगर वो मना कर दे काम करने को, तो हम वो पैसों से तो काम नहीं करवाएंगे ना। वो पैसे तो नहीं हमारा काम करेंगे ना। जिसकी जगह जहां पे गुरु महाराज जी ने डिसाइड की है ना,
संगत जी गुरु महाराज जी ने उसको वहां पे लेके जाना ही जाना है। गुरु जी कहते हैं कि मेरे लिए सब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। तो संगत जी हम फिर क्यों सोचे कि ये ऐसा इंसान है, ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो संगत जी हम कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले, जब उस मालिक ने भेदभाव नहीं किया। बड़े मंदिर में देखो लंगर प्रसाद गुरु महाराज जी करवाते हैं, 4 लोगों में करवाते हैं। क्या क्यों करवाते हैं संगत जी? क्योंकि गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं कि यहाँ पे सब एक बराबर है, अमीर गरीब जात पात का कोई यहाँ पे नहीं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे गुरु जी के चरणों में, इवन कि मैं कहती हूँ हर जगह सब इक्वल है। ये छोटा बड़ा संगत जी ये बनाने वाले कौन है? ये हम लोग हैं, भगवान ने नहीं बनाया। तो संगत जी जब उस भगवान ने, उस मालिक ने, सृष्टि के रचनहार ने, सृजनहार ने ये चीजें नहीं बनाई, तो हम लोग क्यों ये करते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि ये मेड है, इसको वहां बैठाएंगे, इसके लिए अलग से स्टूल रखेंगे? क्यों हम ये नहीं कहते कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको सोफे पे बैठाएंगे? तो अगर मेड चाय पी रही है तो वो क्यों नहीं सोफे पे बैठ सकती? क्या हो जाएगा संगत जी? सोफे पे बैठ जाएगी, चेयर पे बैठ जाएगी। संगत जी अगर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप कभी भी नोटिस करना उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उनकी आंखों में जो चमक होती है वो अलग होती है। उनको इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, मैं कहती हूँ वो आपको कितनी बार शुक्राना करेंगे, कितनी बार आपको थैंक यू बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे दीदी हमें बहुत अच्छा लगा, दीदी हमें बहुत अच्छा लगा। आप एक बार करके तो देखो। जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरु महाराज जी हमें सत्संग में बुलाते हैं, तो संगत जी हम देखो जल प्रसाद भी पीते हैं, चाय प्रसाद भी पीते हैं। हमें नहीं पता धो के आए हैं कि हमारे से पहले इसमें किसने पिया है। हम कितने संगत जी आदर पूर्वक कितने उसको माथे पे लगाते हैं, सिर माथे पे लगाते हैं, शुक्राना गुरु महाराज जी का बोल के हम वो लेते हैं, है ना? तो संगत जी फिर हम घर में क्यों ऐसे करते हैं कि मेड के लिए अलग कप रखते हैं? संगत जी ये सब हम मैं भी करती थी, लेकिन शुक्राना उस मालिक का कि गुरु महाराज जी ने आज समझाया। समझाने वाले वो हैं, लेकिन हमें ये करना है कि हमें उनकी बात को समझना है। ये नहीं कि सुन लिया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। संगत जी भेदभाव करने वाले हम हैं। जब गुरु महाराज जी ने नहीं कोई भेदभाव किया, गुरु महाराज जी के टाइम में देखो सब इक्वल बैठते थे, एक ही जगह पे गुरु महाराज जी के चरणों में बैठते थे, सब एक ही थाली में खाते थे। तो हम क्यों करते हैं? हम कौन है करने वाले? हम उनके बनाए हुए जो उनके रूल्स हैं, हम उनमें क्यों इंटरफेयर करते हैं? इसीलिए तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि नीवे होके रहा करो। नीवे होके रहने का मतलब है कि इन चीजों से निकलो, ऊंच नीच के भेदभाव से निकलो, जात पात के भेदभाव से निकलो। बहुत सी संगत दुनिया संगत जी बहुत से लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं। हम भी इनमें भटके हुए थे, फंसे हुए थे, लेकिन वो मालिक ने, हमारे गुरु जी ने, हमारे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी ने समझाया। समझाते भी वो ही है संगत जी, निकालते भी वो ही है। हम कुछ नहीं है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम उनके चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। संगत जी देखो फिर भी उन्होंने हमें कैसे प्यार से अपने हाथों से उठाया और अपने गले से लगाया। तो संगत जी इसलिए हमेशा सबको अपना समझो। अगर किसी से एक बार गलती हो गई, वो सॉरी फील कर रहा है, तो उसको दिल से माफ करो। ये नहीं कि उसको बोल दिया कि ठीक है मैंने तेरे को माफ कर दिया, लेकिन आप दिल में फिर भी रखो कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। संगत जी हम कितनी गलतियां करते हैं, गुरु महाराज जी हमें माफ करते हैं ना? जब वो मालिक, वो भगवान महाशिव हमें माफ करते हैं, तो संगत जी हम कौन है? गलती तो इंसान से ठीक है होती है, लेकिन इंसान कहते हैं ना वही अच्छा है जो उसको दोबारा रिपीट नहीं करता। मौका तो सबको मिलना चाहिए। गुरु महाराज जी ने भी तो हमें मौका दिया ना। हम कैसे कितने माड़े कर्म कर करके संगत जी आ रहे हैं,
गुरु महाराज जी फिर आए, हमें उन्होंने फिर हमें संवारा, उठाया कीचड़ से, मैले कुचैले थे हम, उन्होंने हमें साफ किया। मैले कुचैले ही तो थे संगत जी हम। कितने हमारे मन में कैसे छल कपट था, कैसे हम निंदा भी कर रहे थे, चुगली भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वहमों में पड़े हुए थे। तो मालिक ने तो हमें संवारा ना, जो हमारे मन की मैल थी उसको धोया, हमें समझाया। तो हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना, अपने आप को समझाना चाहिए, मन में कुछ भी ऐसा है तो बोलो नहीं, गुरु जी मेरे साथ हैं। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। लव यू गुरु जी, लव यू।